वफाकी काबीना का हंगामी इजलास, आर्मी एक्ट में तरमीम का मुसव्वदा पेश। 1 पॉइंट एजेंडे के तहत इजलास में बिल पर मुशावरत जारी। मंजूरी के बाद बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने अशियाए खोरोनोश की कीमतें कंट्रोल करने से मुतल्लिक इजलास भी आज ही तलब कर लिया। सूबों से प्राइस कंट्रोल से मुतल्लिक ब्रीफिंग लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से रहनुमा काफ लीग मोन्नस इलाही की मुलाकात, फैसल वावडा भी शरीक, अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उधर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही की मुलाकात। 2020 में भी अवाम की खिदमत के लिए मिलकर काम करने का आज़म। दोनों रहनुमाओं का कहना था साजिशें करने वाले 2019 में नाकाम रहे, 2020 में भी नाकाम होंगे। वफाकी हुकूमत अवामी मफाद के लिए पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। पीपल्स पार्टी की अवाम में जड़ें कमजोर हो चुकी हैं। मेयर कराची बाइख्तियार होते तो ज्यादा तेजी से काम होता। वफाकी वजीर असद उमर की गवर्नर सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली कमेटी का इजलास। 162 अरब रुपए के मंसूबों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। ग्रीन लाइन मंसूबे पर काम तेज करने और K4 प्रोजेक्ट जल्द शुरू करने का ऐलान। नैब का जो नया ऑर्डिनेंस आया है उसमें तो तमाम ब्यूरोक्रेट्स महफूज हो गए हैं। ऑर्डिनेंस से बहुत से सवालात उठ गए हैं जिन पर नैब ने अदालत को मुतमईन करना है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला के दौरान समाअत रिमार्क्स। नैब ने मामले पर अदालती मुआवनत के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने JUIF के रहनुमा अकरम दुरानी की अबूरी जमानत में 15 जनवरी तक तौसी कर दी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान आज़ाद तजारती मुआहदे के फेज़ 2 का आगाज हो गया। FBR इलामी के मुताबिक 3251 टैरिफ लाइन्स पर कस्टम्स ड्यूटी मुकम्मल तौर पर खत्म। कैटेगरी A7 में शामिल अशिया पर कस्टम्स ड्यूटी को 2 साल से 7 साल तक कम करते हुए खत्म किया जाएगा। इलामी के मुताबिक कैटेगरी C2 में दर्ज अशिया पर कस्टम्स ड्यूटी पर कोई रियायत नहीं होगी। पाकिस्तान में भी नए जज्बे, नई उमंगों के साथ नया साल शुरू। कराची में सी व्यू पर शहरियों का जश्न, मंचलों का रक्स और हल्ला गुल्ला। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में भी जश्न और तकरीबात। आतिशबाजी के मुजाहिरों से आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से नहा गया। नए साल के आगाज पर सियासतदानों, फनकारों समेत हर मकतबा फिक्र की जानिब से अवाम को मुबारकबाद के पैगाम किया। कराची में CNG स्टेशन की बंदिश में मजीद 24 घंटे का इजाफा। फिलिंग स्टेशन अब कल सुबह 8 बजे खुलेंगे। स्वीस सदन के मुताबिक फील्ड से मिलने वाली गैस की मिकदार कम होने के बायस घरेलू और कमर्शियल सारिफीन को मुश्किलात हैं। उधर लाहौर समेत पंजाब भर में गैस के बहरान के बायस घरेलू और सनती सारिफीन अजियत का शिकार हैं। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दू में पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। रंदू, शगरथंग और शेला का जमीनी रास्ता बहाल न हो सका। महकमा मौसमियात ने मुल्क में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया। कराची में भी तेज हवाओं का राज। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर धुंध के बायस हद निगाह कम होने से मुश्किलात रहीं। मुल्क भर में ट्रेनों और परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। महकमा तालीम सिंध की हिदायत के बावजूद कराची में मुतअद्दिद निजी स्कूल ना खोले जा सके। सर्दी के बायस 50% से ज्यादा स्कूल्स ने छुट्टियां 6 जनवरी तक बढ़ा दी। बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं, वालिदैन तजब्जुब का शिकार रहे। बलोचिस्तान सेकेंडरी एजुकेशन ने भी सूबे के तमाम स्कूल्स की तातीलात में 10 दिन का इजाफा कर दिया। नेशनल हाईवे पर भारी जुर्मानों का सिलसिला शुरू। ओवरलोडिंग पर 10,000 रुपए चार्ज होने लगे। गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का सख्त रद्द-ए-अमल, कल से पहिया जाम करने का ऐलान कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने जुर्माने न रुकने पर मुल्क भर में शाहराहों को भी बंद करने की धमकी दे दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मामून रशीद शेख की अदालत आलिया आमद।
गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जस्टिस मामून रशीद शेख से गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने लाहौर हाईकोर्ट के ओहदे का हलफ उठाया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब, सूबाई वज़रा, जजेस साहिबान और वकला भी मौजूद थे। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाह रुकने आलम सोहरवर्दी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के 706वें सालाना उर्स का आगाज सजादा नशीं दरगाह आलिया शाह महमूद कुरैशी ने इफ्तिताह किया। मुल्क और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की हाजिरी। शाह महमूद कुरैशी ने खिताब किया कि उतार चढ़ाव कौमों की जिंदगी का हिस्सा है। नया साल, नई उमंगे, नए अहदाफ। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी टारगेट सेट कर लिए। बल्लेबाज बाबर आजम का कहना है जो गुजर गया वो माजी हो गया, अब नए साल में आने वाले मैचेस पर फोकस करना है। अंडर-19 कप्तान रोहेल नजीर ने कहा कि कोशिश है वर्ल्ड कप जीत कर मुल्क का नाम रोशन करें। रेसलर इनाम भट्ट बोले 2020 खुशियों का साल हो। PSL 5 का मेला सजने को तैयार। PCB आज शेड्यूल का बाकायदा ऐलान करेगी। कजाफी स्टेडियम लाहौर के गेट पर भी PSL काउंटडाउन क्लॉक भी नस्ब। आज से ठीक 50 दिन बाद मेगा इवेंट शुरू हो जाएगा। उधर बांग्लादेश क्रिकेट टीम के हेड कोच रसल डोमिंगो पाकिस्तान आने पर रजामंद। कहते हैं अगर बोर्ड ने खेलने की इजाजत दी तो वो जरूर आएंगे। विफाकी काबीना का हंगामी इजलास। आर्मी एक्ट में तरमीम का मुसव्वदा पेश कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक 1 पॉइंट एजेंडे के तहत इजलास में बिल पर मुशावरत जारी है। मंजूरी के बाद बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। बिल पार्लियामेंट के जारी इजलास से ही मंजूर कराया जाएगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताइएगा इजलास में पेश करदा बिल में तरमीम के हवाले से क्या सिफारिशात मुरत्तब की गई हैं? जी बिल्कुल, जो वफाकी काबीना का हंगामी इजलास है इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत चल रहा है और इस इजलास का 1 पॉइंट एजेंडा है और वो एजेंडा ये है कि आर्मी एक्ट 1952 में जो तरमीम है उस पर उसकी मंजूरी ली जाएगी। वजारत कानून और वजारत दिफा की जानिब से ये जो मसवदा है तैयार किया गया है और इसकी आज अप्रूवल जो है वफाकी काबीना से ली जाएगी। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह से मुतालिक जो तरमीम है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर वफाकी हुकूमत कर रही है, जिसकी आज वफाकी काबीना इसकी अप्रूवल देगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हंगामी तौर पर काबीना का इजलास तलब किया था, इस वक्त चल रहा है और इस इजलास में जो आर्मी एक्ट में तरमीमी मसवदा है अगर इसकी मंजूरी हो जाती है फिर कौमी असम्बली और जो सेनेट के जो जारी इजलास हैं इनमें ये जो मसवदा है हुकूमत जो है इसको मंजूर कराने की कोशिश करेगी। तो फ़हीम अख्तर, बताइएगा अंदाजे के मुताबिक ये पार्लियामेंट के इजलास में कब तक पेश किया जाएगा? देखें, ये पहला मरला यही है कि जो काबीना इसकी अगर मंजूरी देगी तो काबीना जैसे ही मंजूरी देगी इसके बाद ये बिल कौमी असम्बली या फिर सेनेट में ऐवान में पेश किया जाएगा और किसी एक ऐवान से मंजूरी के बाद ये फिर बिल दूसरे ऐवान में मुंतकिल होगा। और क्योंकि आज ही सेनेट का जो इजलास है वो 1 महीने तक जारी रखने का जो फैसला किया गया है उस बिजनेस एडवाइजरी में, तो इम्कान यही है जैसे ही काबीना इसकी अप्रूवल देगी फिर एक ऐवान से मंजूरी ली जाएगी। क्योंकि कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है तो वहाँ से मंजूर कराना इनके लिए कोई मसला नहीं होगा। हम जब सेनेट से इसकी अप्रूवल होगी तो उस वक्त अपोजिशन की मदद तामुन दरकार होगा। इसलिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पहले ही सीनियर वज़रा एक कमेटी तश्कील दे रखी है जो इत्तफाक़ी राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। काबीना की मंजूरी के बाद बिल पार्लियामेंट के जारी इजलास से ही मंजूर कराया जाएगा। फ़हीम अख्तर, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली कमेटी का इजलास हुआ है। 162 अरब रुपए के मंसूबों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। इजलास के बाद विफाकी वजीर असद उमर की गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कहा विफाकी हुकूमत अवामी मफाद के लिए पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। पीपल्स पार्टी की अवाम में जड़ें कमजोर हो चुकी हैं। उनका मजीद कहना था कि मेयर कराची बाइख्तियार होते तो ज्यादा तेजी से काम होता। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करने की कोशिशों को तेज किया जाएगा। हमने एक पहली मीटिंग की थी आज से कुछ चंद हफ्ते पहले। उसी मीटिंग के अंदर जो है वो बड़े फैसले कर लिए गए थे। मसलन कराची का जो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट है उसको तेज़ी से मुकम्मल करने के लिए कोई रीअप्रोप्रिएशन करने की ज़रूरत थी, मज़ीद फंड्स दरकार करने की ज़रूरत थी, तो वो फैसला भी कर दिया गया था और वो मुकम्मल भी कर लिया गया है। वो फंड्स अवेलेबल हो गए, मुहैया हो गए, उस पर काम अब शुरू हो जाएगा। जब जितनी जल्दी ये सिंध हुकूमत के साथ वो जो फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जिसका गवर्नर साहब जिक्र कर रहे थे वो साइन हो जाएगा, उसके बाद फौरी तौर पे उस पर काम शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से जो बाकी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट थे, जो जारी मंसूबे थे इस साल के, उसकी जो PSDP एलोकेशन थी
वो हमने फ्रांस सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने उसके चंद दिन बाद ही वो रिलीजेस भी कर दिए थे। फंड्स अवेलेबल हो गए हैं, SIDCL जो है वो तेज़ी से काम कर रहा है उन मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए। और जैसा कि वज़ीर आज़म के पिछले दौरे के अंदर आज से चंद दिन पहले जब वो आए थे तो ये फ़ैसला किया गया था कि फरवरी के शुरू के जो पहला हफ्ता है उसके अंदर वज़ीर आज़म दोबारा आएंगे और उन जो तमाम मंसूबे हैं उनका इफ्तिताह भी किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मंसूबे जो हैं वो मुकम्मल भी होने वाले हैं। सिंध हुकूमत की जो नुमाइंदगी थी उन्हें भी जो दिक्कत वफाक के मंसूबों को सिंध के साथ आ रहे हैं उस पर ब्रीफ किया गया, उसके लिए टाइमलाइन सेट करने की कोशिश की गई है। और आज ये बात एक तय हुई है कि मैं वज़ीर आला सिंध से रब्ता करके जो SIDCL की लोग हैं वो वज़ीर आला से मुलाकात करेंगे और दो चीज़ों में जहाँ दिक्कत हमें आ रही है उसका अजाले के लिए हम CM से मदद भी दरकार है हमें उनसे, और हम उनसे बात भी करेंगे कि इसको थोड़ा जहाँ पे रुक रहा है अगर मामला तो उसको